कहने की फुर्सत नहीं है उनको कि बेटियों के साथ जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर एक शब्द कुछ नहीं कहते। संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हमेशा इस देश के आम जन का और देश का अहित किया है, जो आप लोगों को सभी को नज़र आता है, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे पूर्व सैनिक हों, चाहे फिर पुलवामा हो, कुछ भी, या फिर उससे पहले भी देख लीजिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया से चुन के गए हुए व्यक्तियों पे पूरा देश आस लगा के रखता है कि ये संविधान की रक्षा करेंगे, और संविधान की रक्षा करेंगे तो देश की रक्षा भी होगी और आम जन की भी रक्षा होगी। लेकिन ऐसा धरातल पे जब हम लोग देखते हैं तो राजनीतिक दल जो भी सरकार में जाता है वो अत्याचार करने के अलावा और उसको बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। वो न संविधान को मान सम्मान देता है, न तिरंगे को मान सम्मान देता है, और तिरंगे को और संविधान को मान सम्मान देंगे तो इस देश को भी मान सम्मान मिलता है और आम जन को भी मान सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में 7वें आसमान पे है। क्या है ये? शासन प्रशासन उनके सहयोगी हुए रहते हैं। क्या इस देश में संविधान स्थापित हो पाया? क्या इस देश में न्यायपालिका स्थापित हो पाई? क्या इस देश में लोगों का सुरक्षा का मुद्दा कहीं सुरक्षित है? नहीं है। आज एक दुराचार से पीड़ित बच्ची के किसी कार्रवाई में, और ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। आपने जब जब देखा है, चाहे शासन प्रशासन हो, सरकार का इतना गुलाम होता है कि इस देश में विभागीय कानून है, कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, लेकिन काम करने में हमेशा देरी होती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। वही मीडिया की बात करें तो मीडिया बिल्कुल दम साधी हुई है, बिल्कुल चुप है। बात कर रही है तो सिर्फ अयोध्या और प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, उनके रोजी रोटी का सवाल है। अगर सरकार के खिलाफ या जनता का सच दिखाने लगेंगे तो उनके उद्योगपति जो माननीय प्रधानमंत्री के मित्र हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी, उनको 2 मिनट में दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे। देखिए, पत्रकारों का दोष नहीं है, दोष जो मीडिया चैनल चला रहे हैं मालिक उनका है। मीडिया तो स्वतंत्र होता है, मीडिया थोड़ी ना बिका हुआ होता है। अरे भैया, चैनल हमारा है, हम जो कहेंगे वही करेंगे। एंकर वही बयानबाजी करेंगे। भाई देखिए, कहावत है ना कि बिका हुआ पत्रकार और सोई हुई जनता का कोई वजूद नहीं होता। आप मुझे बता दीजिए, 75 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ। इस देश के लोग करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। मणिपुर में कौन सा आंदोलन हुआ? मणिपुर भी तो इस देश ने देखा। पुलवामा इस देश ने देखा। जब पुलवामा का हुआ था तो देश का प्रधानमंत्री वो जंगलों में कौन सा पार्क है उसमें जाकर के फोटो खिंचवा रहा। आज बीएचयू में इन्हीं के पार्टी के 3 छिछोरों ने जाकर के एक बेटी के साथ बलात्कार किया और 60 दिन लग गए पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। ये वहां भी गए, मध्य प्रदेश चुनाव में भी गए। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब बिके हुए हैं। ये एकदम जो है भाजपा की कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। इस देश में न्यायपालिका पे भी अब कोई विश्वास नहीं रहा। इस देश में ब्यूरोक्रेसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। बताइए, मध्य प्रदेश का डीएम सीधे कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। आखिर मजबूर होकर के उस डीएम को हटाना पड़ा। इस तरह से तो बेलगाम है। ये ब्यूरोक्रेट, अगर इनको मौका मिले कि मलाईदार पोस्ट मिलने वाली है तो ये कोई भी घिनौना कुकृत करने से बाज नहीं आएंगे। कहाँ गए विनोद राय जो कोलगेट और तमाम घोटाले
इस घोटालों में किस अधिकारी का, भी एक अधिकारी वो बताया उस सेल्फी पॉइंट के बारे में कुछ बताया, उसको तुरंत हटा दिया गया। यानी इस देश में भाजपा सरकार में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, इनको ना जो तरफदारी करेगा, तलवे चाटेगा अधिकारी, वो जिले में बना रहेगा, जिले का कप्तान रहेगा, कलेक्टर रहेगा, थानों में रहेगा, जनता का शोषण करते रहिए। इस देश की जनता भी इसी काबिल है। आप मुझे बता दीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, देश के भाई सनातन धर्म के धर्म गुरु होते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य ने भी बहिष्कार कर दिया, लाखों साधु संतों ने बहिष्कार किया, ईवीएम पे आज आंदोलन शुरू हो रहा है इंडिया गेट से। आप बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम विपक्षी पार्टियां मिलने के लिए इसको बार बार समय मांग रही हैं, लेकिन ये बेशरम बेहया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोदी सरकार के पीछे छुप करके ये लूट मचाया हुआ है, भ्रष्टाचार फैलाया हुआ। 15,000 शिकायतें थी, क्या एक्शन इसने लिया? तो इस देश की जनता को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जैसे ड्राइवर एकत्रित होकर उतर रहे हैं, और इनकी जो है बैंड बजानी पड़ेगी इन नेताओं की, भाजपाई नेताओं, आरएसएस वालों के। आपको एक खबर और नहीं पता होगी, चाइना का डिप्लोमेसी कुछ दिन पहले ये पहुंच गया आरएसएस मोहन भागवत के वहाँ, प्रमुख भागवत के वहाँ जाके मीटिंग हुई, क्या डील हुई क्या नहीं हुई। चाइना भी चाहता है कि मोदी इस देश का प्रधानमंत्री रहे, ताकि हम इस देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहें, और ये कायर बोलने वाला नहीं है कुछ। तो इस देश की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और इसके लिए गुनहगार इस देश की जनता है। तुम राम मंदिर के चक्कर में, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के चक्कर में एक महामूर्ख को लेकर के तुम देश की कुर्सी पर बैठा दिए हो। आप मुझे बता दीजिए कि क्या कारण है कि जा कर के ये समुद्र में गोताखोरी कर रहे हैं बुढ़ापे में, कहीं डूब जाए, मर मुरा जाए, मगरमच्छ खींच ले जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अरे सुरक्षा उनके साथ है, मगरमच्छ जब पकड़ लेगा तो सुरक्षा सब फेल हो जाएगी। समझ रहे हैं? मछली जब व्हेल मछली एक बार मुँह उबाल के निकल लेगी तो डेकार भी नहीं लेगी। तो मेरे कहने का यह है, तो अरे आत्महत्या करना है तो जाग पानी वाली जहाज से आकर के बीच समुद्र में गोतेखोरी करो ना, बुखार उतर जाएगा। चलिए, तो ये जान लीजिए, अब ये बिल्कुल सत्य होने लगा है कि कोई न कोई बड़ी घटना को ये आरएसएस वाले अंजाम दिलवाने वाले हैं। जो सतपाल मलिक साहब कहे हैं, कुछ न कुछ आप बताइए, इनके भाजपा के हिंदू मुस्लिम बन करके अब बम से राम मंदिर को उड़वाने थे, तो ये खुद उड़वा देंगे। सतपाल मलिक साहब ने जो कहा, या तो सैनिकों की छावनी पे हमला होने वाले हैं, या भारत पाकिस्तान या भारत या चाइना के बीच फ्रेंडली मैच हो जाएगा। 2-4-10 हज़ार उधर के मार दिए जाएंगे, 2-4-10 हज़ार इधर के सैनिक मार, उसके बाद ही कफन की राजनीति करते हुए रोते हुए देश से वोट मांगेगा कि सैनिकों की शहादत पर भाजपा को राष्ट्र हित में वोट दीजिए, हम चाइना के साथ ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद 5 साल फिर पटा जाएगा, 5 साल फिर शोषण होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के मार्फत देश की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया इस झांसेबाज, जुमलेबाज, बेरहम, देशद्रोही भाजपा, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के नेताओं से सावधान रहें और इनसे दूरियां बना कर रखें। तो बड़ा आरोप इन्होंने लगाया और बहुत बड़े खुलासे किए कि चाइना के और आरएसएस के प्रमुख के साथ बैठक हो रही है, और तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, तमाम जो आरोप गिराए उसमें महिलाओं के खिलाफ जो आरोप हैं वो सबसे ज़्यादा निकल कर आए हैं भाजपा की सरकार में। क्या कहेंगे? इनके साथ इन्होंने महिलाओं के साथ साथ एक ईवीएम पर भी सवाल उठाया, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया कि जनता अपना चुनाव जो है सही कर रही है, लेकिन ईवीएम के कारण और चुनाव आयोग के कारण वो सही जगह पर नहीं पहुंच रहा। देखिए, ये तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो बात है। इसलिए जनता का विश्वास ईवीएम से उठ गया। अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के मार्फत देश की बहु बेटियों, महिलाओं
बच्चियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया चाकू वाकू लेकर के चला करें और इस तरह का कोई भी दुराचारी बलात्कारी नजदीक आता है तो उसके पेट में पूरा घुसेड़ दें। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में या उत्तर प्रदेश में निसंतानों की सरकार है, क्योंकि इनके पास कोई बाल बच्चा है नहीं। एक तो अपनी बीबी छोड़ के भगा है और दूसरा तो उसके पास कुछ है भी नहीं करे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी सुरक्षा जब तक इस देश की बेटियां महिलाएं नहीं करेंगी, कोई उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है। हर पिता को चाहिए कि अगर उसके बेटी के साथ हैवानियत होती है तो न्यायपालिका या पुलिस के पास ना सीधे उड़ा देना चाहिए। हाँ, गोरखपुर में जो हुआ वो एकदम होना चाहिए। जब तक भय नहीं होगा ना, कहा है प्रभु राम ने ही कहा है, बिना न मानत जल जड़ गयो 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। एक चीरहरण हुआ था, महाभारत हुई थी और करोड़ों करोड़ों लोग मार दिए गए थे। एक सीता का हरण हुआ था, पूरी लंका को प्रभु राम ने तहस-नहस कर दिया था, वो किसी जज के पास नहीं गए। तो यही जब होगा ना, अपने आप पे बलात्कार की जो ही अपराधी गतिविधियां अपने आप पे थम जाएंगी। ठीक है। तो बड़ी बात कही इन्होंने कि डर कायम होना जरूरी है, क्योंकि